64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। बैल सवारी करे जगदम्बा शिव जी रो रूप बनाए। बैल सवारी करे जगदम्बा शिव जी रो रूप बनाए। बैल सवारी करे जगदम्बा शिव जी रो रूप बनाए। बैल सवारी करे जगदम्बा शिव जी रो रूप बनायो। शिव जी रो रूप बनायो भवानी शिव जी रो रूप बनायो। शिव जी रो रूप बनायो भवानी शिव जी रो रूप बनायो। शिव जी रो रूप बनायो भवानी शिव जी रो रूप बनायो। शिव जी रो रूप बनायो भवानी शिव जी रो रूप बनायो। जटा मुकुट में गंग विराजे। 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 शेष नाग लपटायो। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी सभी गाइए। देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। मंदिर में रम जाए भवानी मंदिर में रम जाए। मंदिर में रम जाए भवानी मंदिर में रम जाए। मंदिर में रम जाए भवानी मंदिर में रम जाए। मंदिर में रम जाए भवानी मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। गरुड़ सवारी करे जगदम्बा विष्णु रो रूप बनाए। गरुड़ सवारी करे जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। गरुड़ सवारी करे जगदम्बा विष्णु रो रूप बनायो। गरुड़ सवारी करे जगदम्बा विष्णु रूप बनायो। विष्णु रूप बनायो भवानी 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 विष्णु रूप बनायो। गदा पद्म शंख चक्र विराजे। गदा पद्म शंख चक्र विराजे। मधुवन बीन बजायो। 64 योगिनी देवी माँ मंदिर में रम जाए। 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 64
64 योगिनी ये देवी मारी मंदिर में रम जाओ। 64 योगिनी ये देवी माँ मंदिर में रम जाओ। 64 योगिनी ये देवी मारी मंदिर में रम जाओ। 64 योगिनी ये देवी माँ मंदिर में रम जाओ। देवी मारी मंदिर में रम जाए। देवी माँ मंदिर में रम जाए। देवी माँ मंदिर में रम जाए। देवी माँ मंदिर में रम जाए। देवी मारी मंदिर में रम जाए। देवी माँ मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी ये देवी मारी मंदिर में रम जाए। 64 योगिनी मां भगवती जगदम्बा के अनंत रूप है। केवल अष्टभुजी नहीं है, वो सहस्त्रों सहस्त्रों भुजाओं वाली मां जगदम्बा है। तो मां भगवती शस्त्रों वाली है, अस्त्रों वाली है, शेरों वाली है, मां शक्ति की पुंज है, मां शक्ति स्वरूपा है। तो आज के युग में, आज के वर्तमान समय में मां भगवती की कथा ही ये साक्षात कालिका है, यह साक्षात दुर्गा है। मां भगवती का चरित्र ही हमारे मन के अंदर बैठे हुए इन असुर रूपी इन बुराइयों का विनाश करेगी। तो आइए हम सभी श्रीमद् देवी भागवत में अब प्रवेश करें। जैसा कि नियम है, परंपरा है कि कोई भी कथा हो तो प्रथम दिन उस ग्रंथ का महात्म्य ही कहना चाहिए कि जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, जो पुराण हम सुनने जा रहे हैं, उस पुराण के सुनने का लाभ क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण का भी महात्म्य होता है, राम कथा का भी महात्म्य होता है। उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत का भी महात्म्य है। महात्म्य का मतलब क्या? हमारे शास्त्रों में हर एक चीज का महात्म्य बताया गया, क्योंकि महात्म्य सुने बिना हमारे मन में श्रद्धा का जन्म नहीं होता, और जब तक हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक भगवान की भक्ति की नहीं जा सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु जाने नहीं, बिना जाने, बिना किसी की महिमा सुने किसी से भी प्रेम नहीं होता। तुम्हारे पड़ोस में भी कोई नया नया व्यक्ति आकर के रहने लगे, लेकिन अगर तुम्हारी उससे कोई जान पहचान नहीं, कोई परिचय उससे नहीं कि वो कौन व्यक्ति है, वो कहाँ का है, उसका स्वभाव कैसा है, तो क्या प्रेम होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु जाने नहीं होय प्रतीति, 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 बिनु प्रतीति ना होय ही प्रीति,
ये प्रतीति, किसी पर भरोसा नहीं होता जान पहचान के बिना, और जब तक भरोसा न हो उससे प्रेम नहीं होता। तो महात्मा सुने बिना श्रद्धा का जन्म नहीं होता, और जब तक श्रद्धा नहीं, बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं, बिना श्रद्धा का विश्वास नहीं। महात्मा का मतलब कि उसको सुनने से क्या क्या लाभ है। आप अगर दुकान में, मार्केट में कोई सामान भी खरीदने जाते हो तो दुकानदार सबसे पहले आपको उसके बारे में महात्मा ही बताएगा कि देखो ये जो चीज तुम ले रहे हो ना, ये चीज में इतनी इतनी क्षमता है, इसके अंदर ये विशेषता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे कंपनी की है। और जब इतना कुछ सुनते हो तो इतना सुन, जब 10 मिनट 15 मिनट जब वो आपके कान में महात्मा भरेगा कि ये क्वालिटी है, ये विशेषता, ये बड़ाई, तो तुम्हारा भी मन कहेगा चलो ले लेते हैं। विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? बिनु जाने नहीं हो ये प्रतीति। शिव कहते हैं भवानी, बिना जाने विश्वास नहीं होता। महात्मा क्या है? महात्मा हमें यही तो बताता है। तो हमारे शास्त्रों में हर एक चीज का महात्मा है। आप एकादशी व्रत रखते हो ना, उसका भी महात्मा है। बिना महात्मा के कोई एकादशी नहीं रख सकता। एकादशी महात्मा है, तुलसी महात्मा है, कार्तिक स्नान का महात्मा है, माघ स्नान का महात्मा ही होता है। ये महात्मा ही नहीं होता तो करोड़ों करोड़ों लोग माघ में स्नान न करते, गंगा में डुबकी न कोई लगाता। लेकिन क्या अद्भुत महात्मा है इन सब चीजों का कि लाखों लाखों लोग स्नान करते, गंगा स्नान करते, क्योंकि इसका महात्मा ही है। तो माघ महात्मा ही है, कार्तिक महात्मा ही है, तुलसी महात्मा ही है, भगवान नाम जप का महात्मा ही है। नाम जप से कुछ मिलता है, नाम जप से जो शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, जो पाप नष्ट होते हैं, जो कुसंस्कार नष्ट होते हैं, ये नाम का महात्मा ही हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। हर एक चीज का महात्मा ही हमारे शास्त्रों में बताया गया। उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत का भी कुछ महात्मा ही है। क्यों सुने हम देवी भागवत की कथा? श्रीमद् देवी भागवत के सुनने से क्या लाभ है? महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि कथा की ऐसी महिमा है जिस प्रकार से बहुत घने घने जंगल में पशु पक्षियों का कोलाहल मचा रहता है, पशु पक्षियों का शोर मचा रहता है, लेकिन कब तक? बोले जब तक कोई शेर नहीं दहाड़ता तब तक। जैसे ही जंगल में जब कोई दहाड़ता